नमस्कार साथियों, पीटीआई न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर महा ओपिनियन पोल। जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंदर अभी तक एक फिक्स तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। साथियों मैं आपको जानकारी दे दूं, आज हम राजस्थान विधानसभा को की 200 सीटों को लेकर महा ओपिनियन जारी करेंगे कि राजस्थान के अंदर किस जिले से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। आज हम पूरा आपको वर्गीकरण दिखाएंगे। जी हाँ साथियों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें। जी हाँ साथियों, राजस्थान के अंदर अभी तक सत्ता में परिवर्तन देखने को मिला है। कभी भी एक पार्टी की सरकार दोबारा नहीं बनी है। साथियों, क्या इस बार फिर से अशोक गहलोत बनेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री या फिर वसुंधरा बनेगी राजस्थान की मुख्यमंत्री? आइए देखते हैं इस सर्वे के माध्यम से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। साथियों, राजस्थान के अंदर कभी भी दोबारा कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। एक बार भाजपा, एक बार बीजेपी। क्या इस बार दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार? आइए इस सर्वे के माध्यम से जानते हैं। जी हाँ साथियों, इस बार हनुमान बेनीवाल भी राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ने को काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। अपनी पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। साथियों आइए इस सर्वे के माध्यम से देखते हैं। हमारे सामने पहला जिला आ रहा है भरतपुर जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस को 5 सीटें मिल रही है साथियों। रालोपा के खाते में 0, अन्य पार्टी को भी यहां से 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब ले चलते हैं उदयपुर जिला, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3, कांग्रेस को 5 और रालोपा को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब ले चलते हैं आपको पाली जिले की तरफ, वहां से 6 विधानसभा की सीटें, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2, तो कांग्रेस को 4, रालोपा को 0, अन्य पार्टी को भी 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब ले चलते हैं आपको अगले जिले अजमेर जिले की तरफ, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2, कांग्रेस को 6, आरएलपी को 0 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं जिले जोधपुर की तरफ, जहां से 10 विधानसभा की सीट है साथियों, जिसमें बीजेपी को 3, कांग्रेस को 5, आरएलपी को 1, अन्य पार्टी को भी यहां से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही अब ले चलते हैं आपको अगले जिले बाड़मेर की तरफ, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, आरएलपी पार्टी को 1 सीट मिल रही है, तो अन्य पार्टियों को 0 सीटों मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं जयपुर जिले की तरफ, जहां से कुल 19 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, जिसमें बीजेपी को 7, तो वही कांग्रेस को 11 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, आरएलपी को 0 सीट मिल रही है यहाँ से साथियों, अन्य पार्टी को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अब बढ़ते हैं अलवर जिले की तरफ, जहाँ से कुल 11 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में अशोक गहलोत यानी कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, हनुमान बेनीवाल व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं भीलवाड़ा जिले की तरफ, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। जिला हनुमानगढ़, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, वहीं बीजेपी पार्टी को 2 सीटें, तो कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, आरएलपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही चलते हैं दौसा जिले की तरफ, तो वहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 2, तो कांग्रेस के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, आरएलपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिल रही है। अब चलते हैं बारां जिले की तरफ, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 1, तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3, आरएलपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ, तो अगला जिला है नागौर, जहां से कुल 10 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 3, कांग्रेस को 5, आरएलपी पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ ही अब ले चलते हैं आपको अगले जिले की ओर। अगला जिला हमारे सामने आ रहा है सीकर जिला, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 4,
आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगले जिले बीकानेर की तरफ, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 3 तो कांग्रेस पार्टी के खाते 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ। अगला जिला है भीलवाड़ा जिला, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 3 तो कांग्रेस के खाते में 4, आरएलपी के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अब बढ़ते हैं अगले जिले बूंदी की तरफ, जहां से कुल 3 विधानसभा की सीटें साथियों, बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस के खाते में 1, आरएलपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा साथियों। प्रत्येक जिले का आपको वर्गीकरण दिखाया जा रहा है। धौलपुर जिला, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 2 तो कांग्रेस को भी यहां से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आरएलपी पार्टी को 0 सीटें मिल रही है साथियों। बढ़ते हैं अगले जिले की तरफ। अगला जिला है जोधपुर, जहां से कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी को 4 तो वहीं कांग्रेस को भी 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। आरएलपी पार्टी को 0 सीटें मिल रही है साथियों जोधपुर से। जी हाँ साथियों, पिछली बार जोधपुर से आरएलपी पार्टी को 1 सीट मिली थी, लेकिन इस बार आरएलपी को 0 सीट मिल रही है। अब ले चलते हैं आपको झालावाड़ जिले की तरफ, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 तो कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल रही है। आरएलपी व अन्य पार्टियों को 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। अब ले चलते हैं आपको अगले जिले की तरफ। अगला जिला है चित्तौड़गढ़, जहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 तो कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी के खाते में 0। जी हां साथियों, चित्तौड़गढ़ से अन्य पार्टी 1 सीट ले जाती हुई नजर आ रही है साथियों। अन्य पार्टी को 1 सीट मिल रही है चित्तौड़गढ़ से। अब ले चलते हैं प्रतापगढ़ जिले की तरफ, जहां से कुल 2 विधानसभा की सीटें हैं साथियों, जिसमें बीजेपी पार्टी को 0 तो कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। ले चलते हैं डूंगरपुर जिले की तरफ, जहां से कुल 4 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 1 तो कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। इसी के साथ ही ले चलते हैं बांसवाड़ा जिले की तरफ, तो वहां से कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 2 तो कांग्रेस के खाते में 3, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जी हाँ साथियों, भीलवाड़ा, जहां से कुल 7 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 2 कांग्रेस को 5, आरएलपी व अन्य पार्टियों को यहां से 0 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है साथियों। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाएं और कमेंट में भी अपनी राय जरूर दें। जी हाँ साथियों, राजस्थान विधानसभा को लेकर हमने आज महत्वपूर्ण सी वोटर टीम के माध्यम से सर्वे जारी किया है, जिसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है साथियों, प्रत्येक जिले का वर्गीकरण बताया है साथियों आप इस वीडियो के अंत तक पूरा वर्गीकरण देखिए, जिसमें किस जिले में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। हमने आज आपको पूरा वर्गीकरण बता दिया है। जय हिंद साथियों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाइक जरूर, जय हिंद।